मैं शिखा श्रीवास्तव, मेरे चैनल टिप्स थिएटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए देखते हैं उस वीडियो को। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ, यदि आपके तुलसी के पौधों में कीड़े लग जाते हैं तो आप उसे किस तरह से बचाएं। तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र होता है दोस्तों। तो हमारा ये जो पवित्र तुलसी का पौधा है, यदि कीड़े लगते हैं तो इसके सबसे पहले तो मैं आपको कारण बताऊंगी दोस्तों, और उसके बाद मैं इसका उपचार भी बताऊंगी। तुलसी के पत्तों को हम कंज्यूम करते हैं दोस्तों, इसलिए हम इसमें किसी भी केमिकल वाले पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं कर सकते हैं। आज मैं आपको घर पर ही, हमारे घर के किचन में ही जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से सिर्फ तुलसी के पौधे के लिए इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को बनाना बता रही हूँ। इससे आपके तुलसी के पौधे पर कीड़े नहीं लगेंगे, तुलसी का पौधा सड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा और आपके तुलसी का पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी। तो आप देख रहे हैं मेरे यहाँ जो तुलसी के इस गमले में कम से कम 4 से 5 पौधे लगे हैं। कुछ पत्तियों में मुझे इस तरह से बारीक बारीक छेद दिखाई दे रहे हैं और किन्हीं किन्हीं पत्तों में इस तरह से काले काले धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। तो बारिश के बाद दोस्तों, खासकर बारिश का मौसम में और बारिश के मौसम के तुरंत बाद तुलसी के पौधों में बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं। इस समय यदि हम इसे कंट्रोल कर लेंगे तो हमारे तुलसी का पौधा बहुत अच्छी तरह से सरवाइव कर जाएगा। तो ये इतनी सारी पत्तियां मुझे दिखी जिसमें कि कीड़े लग गए थे, काले धब्बे पड़ गए थे और कहीं कहीं पत्तियों में छेद भी हो गया था। तो सबसे पहले दोस्तों, इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड को बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है हल्दी। सिर्फ आधी छोटी चम्मच आपको हल्दी लेना है। हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है हल्दी में। और साथ ही दोस्तों, आपको इसमें मिलाना है आधी छोटी चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। चारों चीज़ें, 4 इंग्रेडिएंट है दोस्तों जो हमारे चौके में, हमारे किचन में पूरे समय रहती हैं। चारों इंग्रेडिएंट आपको इक्वल क्वांटिटी में लेना है। यहाँ पर मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है। दालचीनी, सिनेमन स्टिक, दालचीनी को मैंने खलबत्ते में कूट लिया था और इस तरह से पाउडर बना लिया है। यहाँ पर अगली चीज़, जो चौथी चीज़ है दोस्तों, मैंने लिया है यहाँ पर कपूर। कपूर, ये वही कपूर है दोस्तों जिसे हम भगवान की पूजा में यूज़ करते हैं। तो कपूर तो पानी में नहीं घुलेगा, यदि हम बॉटल के पानी में डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कपूर को अच्छी तरह से कूट लें, बढ़िया अच्छा इसका फाइन पाउडर बना लें ताकि पानी में खुशबू आ जाए। कपूर की खुशबू से भी कीड़े पास में नहीं आते हैं और यदि कीड़े लगे होते हैं तो वह कीड़े बिल्कुल ही चले जाते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है जो कि खासकर तुलसी के पौधों के लिए तो 100% रामबाण है। आप चाहें तो इस पेस्टिसाइड का रेगुलर यूज़ करते रहें। चारों चीज़ें इक्वल क्वांटिटी में ली है। आधी छोटी चम्मच हल्दी, आधी छोटी चम्मच बेकिंग सोडा जिसे कि हम मीठा सोडा कहते हैं, आधी छोटी चम्मच दालचीनी का पाउडर, आधी छोटी चम्मच कपूर का पाउडर लिया है। सभी चीज़ों को मिला लिया। आप चाहें तो इस पाउडर को अच्छी तरह से छान सकते हैं बारीक छन्नी से, क्योंकि यदि आपको, सबसे पहले तो मैं आपको इसका यूज़ करना बताऊँगी। 2 अलग अलग तरीके से आप इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल अपने तुलसी के पौधे पर कर सकते हैं। आप चाहे तो तुलसी के पौधों में इस पाउडर का स्प्रे करें या फिर इस पाउडर को डायरेक्ट ही हम तुलसी के पौधे और तुलसी की मिट्टी पर स्प्रिंकल करेंगे। तो स्प्रे की बॉटल ली है दोस्तों, और ये जो हमने पेस्टिसाइड बनाया है बहुत ही जल्दी तुलसी के पौधों पर काम करेगा। यदि आपके तुलसी के पौधे में मान लीजिए कीड़े लगे हैं तो भी आप इसे स्प्रे करें, और यदि कीड़े नहीं लगे हैं तब भी आप 20 से 25 दिन में इस पाउडर को यदि तुलसी की पत्तियों में डालेंगे, स्प्रे करेंगे, तो आपकी तुलसी बिल्कुल अच्छी रहेगी, बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। और ख़ासकर इस समय हमें अपने तुलसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। बारिश के बाद पौधों में कीड़े बहुत ही जल्दी लगते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये मेरा तुलसी का पौधा है। मैंने अलग अलग कम से कम 3 से 4 गमलों में तुलसी के पौधे लगा कर रखे हैं। तो दूसरा तरीका भी आपके साथ शेयर कर, यहाँ पर मैंने बिल्कुल सादा पानी लिया है। तो एक तो स्प्रे की बॉटल का बताया कि पानी डालकर आप स्प्रे करें, स्प्रे की बॉटल में पाउडर मिक्स करें। दूसरा तरीका आपको क्या करना है, तुलसी के पौधों में खूब अच्छा सादे पानी का छींटा देना है, जैसे कि हम तुलसी के पौधे को नहला रहे हैं। तो जैसे हम तुलसी पौधे को नहला रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही मैंने खूब अच्छी तरह से पानी का छींटा दे दिया है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तुलसी को अच्छी तरह से गीला करने के बाद ये जो हमने ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वाला जो पाउडर बनाया है, इस पाउडर को इस पौधे में बहुत अच्छी तरह से आपको स्प्रिंकल करना है ताकि पाउडर तुलसी की पूरी पत्तियों में अच्छी तरह से चिपक जाए। और ये पाउडर दोस्तों इसमें चिपक जाएगा।
यदि आप तुलसी की पत्तियों को काम में लेते हैं, वैसे दोस्तों हम सभी लेते हैं तुलसी की पत्तियों को, हम कभी चाय में डालते हैं, काढ़ा बनाते हैं, सर्दी खांसी बुखार में भी तुलसी की पत्तियों को उबाल कर लिया जाता है। तो तुलसी की पत्ती को हम कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, खाने में यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसमें ऑर्गेनिक ये जो हमने पेस्टिसाइड बनाया है बस इसे ही हम डालेंगे। तो इस पाउडर को मैं पूरे पत्तों में खूब अच्छी तरह से, ये देखिए, इस तरह से स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो तुलसी जो हमारी पूरी पानी से गीली हो चुकी है, नहा चुकी है पानी से, और ये पाउडर उनकी पूरी पत्तियों में चिपक जाएगा। तो इस पाउडर की खुशबू से ना तुलसी में कीड़े आएंगे, जो कीड़े लगे हैं वो बिल्कुल ही हट जाएंगे। बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक तरीका है। मैं अपने घर की तुलसी को बस इसी तरह से साल भर हरा भरा रखती हूँ। और तुलसी का पौधा तो दोस्तों सालों साल चलता है, आप यदि उसकी अच्छी केयर करेंगे। तुलसी के पौधे में कीड़े लगने का कारण क्या है दोस्तों? यदि आप तुलसी के पौधे को बिल्कुल शेड में रखें, छांव में रखे हैं, तो भी तुलसी के पौधों में कीड़े लगते हैं, क्योंकि तुलसी के पौधे को कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप जरूर चाहिए। तो धूप की कमी से तुलसी में कीड़े लगते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण है ओवर वाटरिंग। हम लोग रोज ही नहाकर तुलसी में जल चढ़ाते हैं, और जब हम रोज पानी डालते हैं तो इसकी मिट्टी पूरे समय गीली रहती। ओवर वाटरिंग से इसकी जड़ कमज़ोर होने लगती हैं, गलने लगती हैं, और फिर तुलसी के पौधों में कीड़े लगने की शुरुआत होती है। थोड़ा सा ये पाउडर मैंने तुलसी के पौधे की मिट्टी में भी डाल दिया है, ताकि मिट्टी में भी यदि कीड़े हों तो कीड़े खत्म हो जाएं, निकल जाए। तो आप मिट्टी में भी डालें, तुलसी के पूरे पौधों में स्प्रिंकल कर दें, कोई इसका नुकसान नहीं होगा। यदि आप इसकी कुछ पत्तियों को तोड़कर यदि आप चाय में यूज़ करते हैं या काढ़े में यूज़ करते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें हैं दोस्तों, जो नुकसान नहीं करेंगी। तो चाहे तो आप उसका स्प्रे करें। समय समय पर तुलसी के पौधे की पिंचिंग जरूर करें। यदि मंजरी आ गई है, आप देख रहे हैं मेरे पौधे में बिल्कुल भी मंजरी नहीं है, क्योंकि जैसे ही इसकी मंजरी आती है मैं मंजरी को तोड़ लेती हूँ और दूसरे गमले की मिट्टी पर डाल देती हूँ। 8 से 10 दिन में ही नए पौधे उग जाते हैं। ये देखिए, ये तुलसी का दूसरा गमला है जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसे भी मैंने तुलसी की मंजरी से लगाया था, और बारिश के मौसम में तो बहुत ही तेज़ी से तुलसी का पौधे की ग्रोथ होती है, बहुत ही तेज़ी से तुलसी का पौधा बढ़ने लगता है। इस पौधे पर मैंने उसी पाउडर का, जो मैंने स्प्रे बॉटल में डाला है, इस पाउडर को स्प्रे बॉटल में डालकर इसका स्प्रे कर रही हूँ। तो चाहे आप पाउडर स्प्रिंकल करें या फिर पानी में घोलकर इसका स्प्रे करें, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड है, जो आपकी तुलसी के पौधे को सालों साल हरा भरा रखेगा और कीड़े लगने से बचाएगा। और साथ ही साथ ये जो हमारी तुलसी होती है दोस्तों, इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। हमें इसकी पत्तियाँ, बहुत सी दवाइयों में हम इसकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से यदि आप केयर करेंगे, इसी पानी का स्प्रे मैंने इस मिट्टी में भी कर दिया है, ताकि मिट्टी में भी जो कीड़े लगे हों वो भी निकल जाएं। तो सालों साल हमारी तुलसी इसी तरह से हरी भरी रहेगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको करना है लाइक, साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थिएटर को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा।